Hello students, yesterday I taught you syntax of adverb. Today is the turn of next part speech, that is preposition. Preposition एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है और थोड़ा ये डिफिकल्ट भी है, बट इन बेसिक ग्रामर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया ऑफ प्रीपोजिशंस. अभी मैं आपको फिर से इसके बारे में बताता हूँ. प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशंस. तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले लगते हैं और दूसरे नाउन की पोजीशन अर्थात स्थिति बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन. तो उसकी क्या स्थिति है कि वह राम और मोहन के बीच में है. इन द सेम वे, द पेन इज इन माई पॉकेट. तो पेन की जो पोजीशन है वो क्या है, मेरी पॉकेट में है. अगर पेन को मैं की पोजीशन में चेंज कर देता हूं, द पेन इज इन माई हैंड, तो इनसे इसकी स्थिति कंफर्म हो रही है. अगर मैं इसको टेबल के ऊपर रख देता हूं, द पेन इज ऑन द टेबल. अगर इसको मैं ऊपर उछालता हूं और ये नीचे गिरता है गति के साथ में, तो अपॉन का यूज किया जाएगा. इन द सेम वे, दो के बीच में अगर रख देता हूं तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में रख देता हूं तो अमंग. तो इसकी पोजीशन बदल रही है. टेबल के नीचे अगर इसको मैं कर देता हूं तो अंडर द टेबल. तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिफरेंट पोजीशंस को बताने के लिए यूज होते हैं. प्रीपोजिशन पर बेस्ड जो रूल्स हैं उनको अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन के जो प्रकार हैं तो उसमें हम इसको चार भागों में बांट सकते हैं. जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, समय पर से संबंधित. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान से संबंधित. प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा से संबंधित. एंड इसके अतिरिक्त जो बचे हैं उनको मिसलेनियस या विविध में रखा जाएगा. तो ये स्टडी करते हैं. सो लेट्स गो फॉर द रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस. Students, before I tell you the rules of the preposition, it is better for you to know the kinds of the preposition. Prepositions को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. कुछ preposition टाइम वाले होते हैं, कुछ प्लेस वाले होते हैं और कुछ डायरेक्शन वाले, और बचे हुए सब मिसलेनियस अर्थात विविध में आते हैं. तो सबसे पहले हम टाइम वाले प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे. इसमें नंबर 1 पे है एट, दूसरा इन, फिर ऑन, फॉर, सिंस, टिल, बाय, फ्रॉम, टू. इसमें एट का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ये देखिए. कुछ शब्द हैं उनसे पहले एट का प्रयोग करना होता है, जैसे नून, नाइट, मिडनाइट, डान, डस्क, सनराइज, सनसेट, डेब्रेक. इन सभी शब्दों से पहले आपको एट का प्रयोग करना चाहिए. और इसके अतिरिक्त टू टेल द टाइम इन आवर, यानी घंटों में जो हम समय बताते हैं, जैसे तो ही केम हियर एट 10:30 या आई शैल गो देयर एट 11 o'clock. तो इस तरह से जो भी हम टाइम घंटों में बताते हैं उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा आपको बताया जा चुका है कि नाइट से पहले कभी भी इन का प्रयोग नहीं बल्कि एट का ही करेंगे. जैसे ही केम टू मी एट नाइट, आई शैल गो देयर एट नून. इसी तरह से मिडनाइट. स्टूडेंट, डान कहते हैं जब सूर्य उदय होता है और डस्क जब सूर्य छिपता है. इसके अलावा सनराइज और सनसेट भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, और डेब्रेक भी दिन निकलने के समय के लिए यूज किया जाता है. तो इन सभी शब्दों से पहले एट का प्रयोग करना. नाउ कम टू सेकंड प्रीपोजिशन, दैट इज इन. इन का प्रयोग जिन शब्दों से पहले किया जाएगा वो है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. तो इन तीनों शब्दों से पहले आपको इन का प्रयोग करना है. जैसे ही केम टू मी इन द मॉर्निंग, आई शैल गो देयर इन द इवनिंग. तो इन तीनों शब्दों से पहले इनका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑन. ऑन का प्रयोग बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स, जो दिनों के नाम होते हैं या जो डेट्स होती हैं, तारीख होती हैं, उनसे पहले हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली ऑन संडे, माई फ्रेंड केम टू मी ऑन ट्यूजडे. तो दिनों से पहले हमने ऑन का प्रयोग किया है. इन द सेम वे, डेट, जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. तारीख
से पहले भी आपको हमेशा ऑन का ही प्रयोग करना चाहिए। 4 स्टूडेंट 4 को समझने के लिए सिंस पर भी जाइए। 4 और सिंस दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको टेंसेस में बताया जा चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको बताया गया था कि निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय से पहले 4 का प्रयोग किया जाता है। तो ड्यूरेशन का मतलब वही होता है, अवधि। तो यहाँ पे 4 का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय आप बता रहे हैं उससे पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है। इसको और सिंपल तरीके से सीखने के लिए आप लोग इस तरह से समझिए कि यदि आप समय, दिन, महीना या वर्ष गिनती में बता रहे हैं तो वह अनिश्चित समय होता है, तो वहाँ पर आपको 4 का प्रयोग करना है। और अगर समय, दिन, महीना, वर्ष का नाम आप बता रहे हैं तो वह निश्चित समय होता है, वहाँ आपको सिंस का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार हो रहा है। अगर आप गिनती में दिन बता रहे हैं तो 4 लगाएंगे, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 6 days। और अगर आप दिन का नाम बता रहे हैं तो सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। इन द सेम वे डेट से पहले भी आपको यहाँ पर सिंस ही लगाना है क्योंकि वह भी निश्चित समय है। और अगर उसको आप गिनती में आप बता रहे हैं तो वह अनिश्चित समय होगा और वहाँ पे 4 का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वर्ड इज टिल। टिल का मतलब होता है तक और सेम मीनिंग बाई का होता है, तो ये भी समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अपना काम ट्यूसडे तक पूरा कर लूँगा तो आई शैल कंप्लीट माई वर्क बाय ट्यूसडे। फ्रॉम और टू समय के लिए यूज़ किया जाता है, इसके अतिरिक्त ये स्थान के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो समय के लिए कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ही वर्क इन हिज ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, 10 बजे से 5 बजे तक। तो दोनों शब्दों को आपने साथ में प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स ये सभी वर्ड्स टाइम के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड्स आपको जो प्रीपोजिशन में बताए जा रहे हैं वो प्लेस से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले एट पर आइए, यानी एट का प्रयोग समय के लिए तो होता ही है, स्थान के लिए भी होता है। अब इसमें क्या कंडीशंस हैं देखिए। स्मॉल प्लेसेस यानी छोटे छोटे जो स्थान होते हैं, या ग्रुप एक्टिविटीज़, शॉप्स, हाउस नंबर एंड फॉर टेम्परेरी स्टे, इन सभी कंडीशंस में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। स्मॉल प्लेसेस जैसे कि अगर हम किसी गांव का या छोटे शहर का वर्णन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एट का प्रयोग करना है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी आपको एट का ही यूज़ करना होता है। दुकानों और घर के नंबरों से पहले भी एट का प्रयोग। जबकि इसके अपोजिट इन का प्रयोग किया जाता है बिग प्लेसेस अर्थात बड़े शहरों के लिए, राज्यों या देशों के लिए। इसके अलावा नेम ऑफ स्ट्रीट से पहले भी इनका ही प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कंडीशंस बताई जाती हैं। अगर 2 शहरों का जिक्र किया जा रहा है एक सेंटेंस के अंदर और दोनों ही शहर छोटे हैं, यानी इसमें एक गांव है और एक शहर है और दोनों ही छोटे कैटेगरी में आते हैं, तो तब ऐसी कंडीशन में आपको उनमें सबसे छोटे से पहले एट और उससे बड़े से पहले इन का प्रयोग करना है। दोनों में एट का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स, वह रहता है एट पटेल नगर इन मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर चूंकि पटेल नगर आपने एक लोकेलिटी का बताया है और मुजफ्फरनगर एक छोटा शहर है, तो छोटे शहर में आपको एट लगाना था और पटेल नगर में भी एट ही लगना था, परंतु दोनों एक ही सेंटेंस में आए हैं तो इसलिए सबसे छोटे से पहले आपने एट लगा दिया और मुजफ्फरनगर से पहले इनका प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज ऑन। ऑन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के संपर्क में हो, टच में, तो संपर्क के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, चिड़ियाएँ जो बैठी हैं वो पेड़ पर बैठी हुई हैं। जबकि अपोन जो होता है वो ऑन प्लस मोशन, यानी इसमें स्पर्श में आता है परंतु गति के साथ में। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, मोशन इसके अंदर आया है। थर्ड वर्ड है ओवर। ओवर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु या पक्षी किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के स्पर्श से ऊपर हो, टच से ऊपर हो। जैसे हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर आवर हेड्स, हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। ये द फैन इज वर्रिंग ओवर आवर हेड्स, पंखा हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तो टच से ऊपर है। तो तीनों में जो डिफरेंस है वो यही है। ऑन स्पर्श में होता है, अपोन गति के साथ स्पर्श में आता है और ओवर स्पर्श से ऊपर होता है।
नेक्स्ट वर्ड इज अंडर, किसी वस्तु के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। बिहाइंड, पीछे के लिए प्रयोग किया जाएगा जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के पीछे है तो बिहाइंड। और अबव का मतलब होता है ऊपर, परंतु इसमें क्या है, कोई ना कोई उसमें सीमा बताई जाती है, जैसे बेल्ट की सीमा बना दी जाए या डेंजर मार्क की सीमा होती है नदी में, तो कोई सीमा का अगर वर्णन सेंटेंस के अंदर है तो ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए बिलो का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज अप एंड डाउन ऊपर नीचे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो के बीच में, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो से ज्यादा के बीच में अगर है तो अमंग। अब इसमें ध्यान ये रखा जाएगा कि दो के लिए या तो नाम दे दिया जाता है, जैसे रवि इज सिटिंग बिटवीन राम एंड मोहन। रवि जो है वो दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है, तो दोनों लड़कों के आपने नाम दे दिए हैं। या फिर काउंटिंग में आप TWO2 का वर्णन कर सकते हैं, जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, में दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है, तो टू आए या नाम आए तो आपको बिटवीन का ही प्रयोग करना है। दो से ज़्यादा या तो नाम दिए गए हो या संख्या दी गई हो तो आपको अमंग का प्रयोग करना है। इसमें अमंग और अमंगस्ट ये दोनों शब्द सेम है, परंतु इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अमंग का प्रयोग तब किया जाता है जब नॉन वाविल साउंड वर्ड के अंदर आ रही हो। जिस शब्द से पहले आप लगा रहे हैं अगर उसमें साउंड नॉन वाविल है, यानी वाविल की साउंड उसमें नहीं है, तब तो आप अमंग लगाएंगे, और अगर वाविल्स की साउंड है तब आपको अमंगस्ट लगाना पड़ेगा और उस नाउन से पहले दा का प्रयोग भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई विल टेल यू रेस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन on the next turn, and I'll tell you some more rules related to prepositions. Till then you have to read all these prepositions. All the best.